नमस्कार दोस्तों। ये कितनी देर से आप वहां पर एक ही जगह पर बैठे हुए हो? आप थक गए हो या बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, सिंपली आलस के कारण आप उठ के कहीं घूम नहीं रहे हो, चल फिर नहीं रहे हो। पर क्या आप जानते हो कि एक ही जगह पर लंबे टाइम तक बैठने से या लेटे रहने से हम बहुत सारी बीमारियों को अपने घर में जगह दे देते हैं, अपने शरीर में जगह दे देते हैं। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में, डिजिटल वर्ल्ड में फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ही कॉमन बात हो गई है। हम इसमें बहुत इजीली फंस जाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में फंस के रह जाते हैं। पर आपके लिए हमारे पास एक गुड न्यूज है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिजिकल इनएक्टिविटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल आखिर होती क्या है, हम उसके फेर में कैसे फंस जाते हैं, इससे हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसकी साइंटिफिक रीजंस क्या क्या हैं। साथ ही साथ क्या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फिजिकल इनएक्टिविटी के शिकार हो गए हो, क्या आप भी खतरे में हो। और अंत में हम ये जानेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी लाइफ में फिजिकल इनएक्टिविटी से होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर भगा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। ध्यान में रखिए, आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिकल इनएक्टिविटी है। अगर हम इस एक प्रॉब्लम से बच सकेंगे तो हम अपनी बहुत सारी बीमारियां दूर भगा पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि आप कम से कम इस प्रॉब्लम के शिकार ना बनो। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी हेल्थ गाइड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया भर में मृत्यु का चौथे नंबर का सबसे बड़ा कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। हर साल दुनिया भर में 3.2 मिलियन लोग फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दुनिया भर में अराउंड 68% यंग एडल्ट्स या एडल्ट्स फिजिकल इनएक्टिविटी के शिकार हैं और इसके कारण होने वाली बीमारियों के खतरे में हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी होती क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आखिर होती क्या है। तो जितनी हेल्थ एसोसिएशंस या हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो एक मापदंड तैयार करती हैं कि किसी भी इंसान को एक दिन में इतना चलना फिरना, मूवमेंट करना चाहिए। अगर हम उतने फिजिकल मूवमेंट में के को नहीं कर पाते हैं, उस मापदंड में हम सही नहीं बैठ पाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम फिजिकल इनएक्टिव हैं या हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ऐसी ही एक हेल्थ एसोसिएशन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिसके मुताबिक एक इंसान को एक हफ्ते में 150 घंटे की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए या 75 घंटे की विगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ साथ 2 से 3 दिन हमको हफ्ते में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अब जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं, मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज कैसी होती है। जब आपका टारगेट हार्ट रेट जो है वो 50% से 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट रहता है, तब हम कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है आपकी वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, बाइकिंग हो गया, मोइंग ऑफ द गार्डन हो गया। उसी तरह विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होती है, जब आपका टारगेट हार्ट रेट जो है वो 70 to 80% या 85% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव कर लेता है, तो उस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं विगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज। इसके एग्जांपल्स होते हैं रेस वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग लैप्स, टेनिस, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना एक्सेट्रा। एक और तरीका क्या होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल को समझने का, कि अगर आप एक दिन में सोने के अलावा 6 से 8 घंटे एक ही जगह पर बैठे या लेटे हुए हैं तो भी वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहलाती है। और एक तरीका क्या होता है, अगर आप दिन में 5000 से कम स्टेप्स चल रहे हो तो भी वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहलाती है। रिसेंटली लैंसेट ग्लोबल हेल्थ 2022 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसके हिसाब से 45.5% भारतीय जो हैं वो फिजिकली इनएक्टिव है। 2000 में ये नंबर सिर्फ 20% था और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक ये नंबर बढ़ के 55.5% हो जाएगा। अब देखिए, मतलब हर 2 में से एक आदमी फिजिकली इनएक्टिव रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम सब जगह से सुनते रहते हैं कि फिजिकल इनएक्टिविटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बहुत खतरे हैं। डॉक्टर से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, न्यूज पे, टीवी में, सब जगह हम सुनते हैं। फिर भी हम फिजिकली इनएक्टिव कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? तो जब इसके कारणों को आप समझने की कोशिश करोगे तो टॉप 4 कारण जो हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहला है डेस्क जॉब।
ऑफिस में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे एक ही जगह पर बैठकर हमको काम करना पड़ता है। दूसरा है मोबाइल और टीवी स्क्रीन। जितना टाइम हम ऑफिस से घर आते हैं, घर में बिताते हैं, लेजर का सारा टाइम, एंटरटेनमेंट का, हम या तो टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन देखने में निकाल देते हैं, कभी कभी गेम खेलने में निकाल देते हैं। पार्क में घूमना, ट्रैकिंग करना, लोगों के साथ चलना फिरना, ये सब तो हम भूल ही चुके हैं। तीसरा कारण होता है टीयर 1, टीयर 2 सिटीज में अगर आप देखोगे तो आपको इतनी चलने फिरने की ग्रीन जगह मिलती नहीं है। आपके पास मॉल्स हैं पर ऐसा कुछ ओपन स्पेस नहीं है जहां आप खेल पाओ, जहां आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो पाओ। चौथा बड़ा कारण क्या हो सकता है इसका, कि आजकल हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस है, गैजेट्स है, जो हमारा टाइम और एनर्जी, मेहनत सेव करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सर ग्राइंडर का यूज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स हो गए। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी को आसान भी बनाती हैं और हमें फिजिकली इनएक्टिव भी बनाती है। अब ये तो कुछ कारण हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं अभी, अगर ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होंगे। अगर आपके पास उन कारणों की कोई लिस्ट है या आपके दिमाग में ऐसे कुछ और कारण आते हैं तो कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जितने ज्यादा कारण हमें पता रहेंगे उतना हम फिजिकल इनएक्टिविटी से दूर होने की कोशिश कर पाएंगे। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये हमारे शरीर में नेगेटिव इम्पैक्ट कितनी बड़े पैमाने पे क्रिएट कर रही है। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ साइंटिफिक स्टडीज हैं जो बहुत रेप्यूटेबल जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं, उन स्टडीज के कंक्लूजन मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिनमें ये बताया गया है कि फिजिकल इनएक्टिविटी के बहुत सारे खतरनाक लक्षण हमारी बॉडी में देखने को आते हैं। द लैंसेट नाम के एक बहुत रेप्यूटेबल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके हिसाब से प्री मैच्योर डेथ जो है वो 9% केसेस में प्रोलॉन्ग सिटिंग या फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण होते हैं। एक और ऐसी ही स्टडी थी ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन, उसमें यह बताया गया था कि जो लोग लंबे टाइम तक बैठते हैं उनमें सडन कार्डियक अरेस्ट या बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस डेथ होने का जो रिस्क है वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होता है उन लोगों के मुकाबले जो लोग रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज में ये भी आया है कि स्मोकिंग जितना हैजार्डस होता है शरीर के लिए, इतना खतरनाक होता है, उतना ही खतरनाक फिजिकल इनएक्टिविटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। तो बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसके कारण से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर एक्सेट्रा। तो चलिए अब साइंटिफिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी है ये किस तरह से ये सारी बीमारियां करा सकती है। नंबर 1, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाती है, फैटी डिपॉजिट जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में जमने लगते हैं, जिस कारण से हार्ट की आर्टरीज चोक होने का, ब्लॉक होने का रिस्क और हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है ओबेसिटी एंड डायबिटीज। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, तो हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण शुगर हमारे ब्लड वेसल्स में घूमने लगता है और उस कारण से ओबेसिटी और डायबिटीज हो जाती है। तीसरा है मेंटल हेल्थ। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ मूड लिफ्टर्स रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल एंडोर्फिन्स। तो अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये एंडोर्फिन्स रिलीज नहीं होंगे, जिसके कारण से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाएगा। चौथा प्रॉब्लम है मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज। अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो हमारी मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स ये सब वीक हो जाएंगे और ऑस्टियोपोरोसिस, मसल एट्रोफी और आर्थराइटिस का रिस्क हमें बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया, नींद न आना, भूलने की बीमारी, इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार इन्फेक्शन होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम बनना, पेन के लिए थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाना, मतलब थोड़ी सी चोट से भी पेन हम ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, ये प्रॉब्लम डेवलप होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि पीसीओडी हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाना, इजी फटीगेबिलिटी, मूड स्विंग्स, हाई स्ट्रेस, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण झेलनी पड़ सकती है। ये एक्चुअली बहुत सैड बात है, बहुत बुरी बात है कि हम में से कई लोगों को, इंक्लूडिंग यंग बच्चों को भी, इन सब में से कई सिम्टम्स करेंटली झेलने पड़ रहे हैं। पर गुड न्यूज ये है कि अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर हम अभी भी उठ जाएं और फिजिकल इनएक्टिविटी से दूर हो जाएं, मेहनत कसरत करने लगे, चलने फिरने लगे, तो फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण हमारे शरीर में जो भी नुकसान हुआ है वो सब रिवर्ट हो सकता है और हम फिर से हेल्दी बन सकते हैं। तो आप में से अगर कोई भी है जो फिर से फिजिकली फिट और हेल्दी बनना चाहता है,
फिजिकल इनएक्टिविटी से दूर होना चाहता है तो उसके लिए मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर आप अपनी रूटीन में डेली लाइफ में बिजी भी हो तो भी आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने आप को फिजिकल इनएक्टिविटी से दूर कर सकते हो और हेल्दी बना सकते हो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है लंबी सिटिंग में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बैठकर कोई काम कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए अपनी टेबल पे से उठना है, थोड़ा चलना फिरना है, उतना ही काफी है। या तो अपनी कुर्सी पे खड़े होकर सिंपल स्ट्रेचेस कर सकते हो, वो भी उतने ही कामगार होंगे और आपको फिजिकल इनएक्टिविटी की प्रॉब्लम से बचाएंगे। दूसरा सोल्यूशन क्या है, सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लंबा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, फ्री टाइम शेड्यूल नहीं है, आप बिजी रहते हो, तो आप क्या करो, आप घर से ऑफिस अपने काम की जगह तक साइकिल से या पैदल चल के जा सकते हो। ऑफिस के अंदर जो छोटे मोटे काम है जिसको आप दूसरों को दे देते हो वो खुद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उठ के चल के कॉफी या पानी लेके आना, जो यूजुअली पियून करके देते हैं आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई फाइल लेनी है, कुछ भी करना है, तो आप खुद उठ के जाइए अपने टेबल से और वो करके आइए। इसके अलावा आप अपने ऑफिस स्पेस में जो पार्किंग स्पेस है वहां से थोड़ा दूर गाड़ी खड़ी कीजिए ताकि आपको थोड़ी देर के लिए चल के जाना पड़े। आप लिफ्ट एस्केलेटर्स की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं चलने के लिए। ये छोटी मोटी चेंजेस है जो आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना पड़ेगा और आप फिजिकली थोड़ा एक्टिव भी रहोगे। तीसरा पॉइंट है रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम भी निकाल सकते हो तो एक 30 मिनट का या 40 मिनट का टाइम निकालकर ब्रिस्क वॉक करेंगे, उतना भी काफी है। चौथा, कोई ग्रुप या कोई क्लास ज्वाइन कर लेना। कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको एक्चुअली टाइम की प्रॉब्लम नहीं है बट मोटिवेशन नहीं होता है, कोई साथ ही नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग अगर जिम या कोई ऐसे ग्रुप ज्वाइन करते हैं जो फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग ग्रुप हो गया, कोई जुम्बा क्लासेस हो गई, डांस ग्रुप हो गया, तो आपको साथ ही मिल जाएंगे और आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी वहां पर इन्वॉल्व होकर अच्छे से कर सकते हो। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि कपल्स जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनके जो हेल्थ या फिटनेस गोल होते हैं वो बहुत जल्दी भी अचीव कर लेते हैं और कंसिस्टेंटली अपनी फिजिकल रूटीन या फिटनेस रूटीन को फॉलो करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट एंड अनुष्का। तो अगर आप चाहो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो अपने कपल के साथ में। पांचवा है टेक्नोलॉजी का यूज करना। आपके पास फिटबैंड्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन में आजकल एप्लीकेशंस होती हैं, पीडोमीटर्स होते हैं, जहां पर आप ट्रैक कर सकते हो कि आप कितने पूरे दिन में कितना मूव कर रहे हो। उसके हिसाब से आप अपने मूवमेंट को बढ़ाया कम कर सकते हो। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि आप मेजर कर पाओगे तो आप चेंज कर पाओगे, राइट? तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो डेली बिजी रूटीन होते हुए भी। ये छोटे मोटे चेंजेस करके आप अपने आप को थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और टिप है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हम सबके साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मैं मानती हूँ फिजिकल इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा खतरा है हम सभी की सेहत के लिए, पर उसका सोल्यूशन भी हमसे बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। आप अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे सस्टेनेबल चेंजेस करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, फिजिकल इनएक्टिविटी को दूर रख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, आपको इससे बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिली होगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे अपनी लाइफ को फिजिकली एक्टिव बनाने के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमें थम्स अप दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉर एनी रीजन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस तरह के हेल्दी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। चलते फिरते रहिए, फिजिकली एक्टिव रहिए।